कभी आपने महसूस किया है कि अब किसी को आपके चले जाने का डर नहीं रहा? पहले जब आप थोड़ी देर चुप हो जाते थे तो सामने वाला बेचैन हो जाता था, फोन पर बार बार पूछता था सब ठीक है ना। घर में आपकी आवाज ना आए तो लोग दरवाजे तक आ जाते थे। आपकी मौजूदगी से घर में रौनक होती थी। लेकिन आज पूरा दिन बीत जाता है, कोई पूछता तक नहीं कि आप कैसे हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान ये समझने लगता है कि अब शायद मेरी जरूरत किसी को नहीं रही। ये दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, ये शरीर में भी उतर जाता है। सुबह उठते ही कमर दर्द, घुटनों में जकड़न, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलना, रात को नींद टूट जाना, पुरानी बातें याद करके तकिए पर चुपचाप आंसू गिराना और फिर खुद से कहना चलो जिंदगी है, कट ही जाएगी। लेकिन सच कहूं, सबसे खतरनाक दर्द शरीर का नहीं होता। सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जब अपना ही इंसान आपको हल्के में लेने लगे, जब उसे फर्क पड़ना बंद हो जाए कि आप हंस रहे हो या रो रहे हो, घर में हो या अकेले बैठे हो, जिंदा हो या अंदर से टूट चुके हो। बहुत से लोग इस दर्द को शब्दों में नहीं बता पाते, बस चुप हो जाते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ ये चुप्पी और गहरी होती जाती है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान लड़ना छोड़ देता है, समझाना छोड़ देता है, अपनी अहमियत जताना छोड़ देता है। वो बस अंदर ही अंदर टूटने लगता है। शायद इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपने भी किसी अपने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, बच्चों के लिए, पति या पत्नी के लिए, परिवार के लिए। लेकिन आज जब आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनापन चाहिए, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा समय, तब लोग कहते हैं आप बहुत सोचते हो। नहीं, आप ज्यादा नहीं सोचते, आप बस ज्यादा महसूस करते हो। और जो इंसान दिल से जीता है उसे सबसे ज्यादा चोट भी वहीं लगती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब लोग बदल जाएंगे या अचानक सब आपको समझने लगेंगे, नहीं। लेकिन मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगी जो एक इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि फिर सामने वाला चाहे आपको खोने से डरे या ना डरे, आप खुद को कभी खोने नहीं देते। ये बातें शोर मचाने वाली नहीं है, ये स्टोइसिज्म की वो शांत ताकत है जो टूटे हुए इंसान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाती है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो शायद आज के बाद आप किसी के पीछे भागना छोड़ देंगे और खुद की कीमत समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया धीरे धीरे उसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? नीचे कमेंट में अपना नाम और एज जरूर लिखिए। मुझे सच में अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स में आपके नाम पढ़ती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और एक बात और, आजकल आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम परेशान कर रही है? अकेलापन, नींद ना आना, बच्चों का बदलता व्यवहार, कमजोर हेल्थ या मन का हर समय उदास रहना? कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे इंसान को ये एहसास दिला दे कि मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि सच ये है, इस उम्र में इंसान बीमारी से कम अकेलेपन से ज्यादा टूटता है। दिन भर घर में लोग होते हैं लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होता। कई बुजुर्ग तो सिर्फ इसलिए टीवी चलाकर रखते हैं ताकि घर में आवाज बनी रहे। कई लोग रात को देर तक जागते रहते हैं क्योंकि आंखें बंद करते ही पुरानी यादें सामने आने लगती हैं। कुछ यादें मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ यादें अंदर तक रुला देती हैं। कभी कभी इंसान सोचता है, क्या सच में मेरी अहमियत खत्म हो गई है? और यहीं से धीरे धीरे इंसान खुद को खोने लगता है। वो अपने शौक छोड़ देता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। और सबसे दुख की बात, उसे खुद भी लगने लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, दुनिया आपको कितना महत्व देती है, उससे पहले ये जरूरी है कि आप खुद को कितना महत्व देते हो। अगर आप हर समय सिर्फ दूसरों से प्यार, ध्यान और सम्मान मांगते रहेंगे तो एक दिन आप अंदर से खाली हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, अपनी भावनाओं को समझना सीख लिया, अपने अकेलेपन से दोस्ती करना सीख लिया, उस दिन कोई आपको कमजोर नहीं बना पाएगा। और मैं जानती हूँ ये सब सुनना आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर तब जब शरीर पहले से थका हुआ हो, जब घुटनों का दर्द हर कदम पर याद दिलाता हो कि उम्र बढ़ रही है, जब आंखें धुंधली होने लगें, जब अपने लोग बदलने लगें। लेकिन यकीन मानिए, इंसान उम्र से नहीं हारता, इंसान उम्मीद छोड़ने से हारता है। और आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आप अपने अंदर वो ताकत जगा सकते हैं जो शायद सालों से सोई हुई है। हो सकता है किसी को आपको खोने का डर ना हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को खोने से डरना बंद करें।
क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके अनुभव तय करते हैं, आपका संघर्ष तय करता है, आपका दिल तय करता है और वो दर्द तय करता है जिसे सहकर भी आप आज तक खड़े हैं। तो आज बहुत शांति से, बहुत प्यार से हम उन 5 चीजों की बात करेंगे जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो खुद को भुलाया हुआ महसूस करता है, और शायद इन बातों में आपको फिर से जीने की एक नई वजह मिल जाए। कभी आपने ध्यान दिया है, जब इंसान को यह डर लगने लगता है कि कहीं लोग मुझे छोड़ ना दें, तब वो सबसे पहले क्या करता है? वो खुद को साबित करना शुरू कर देता है। हर बात में, हर रिश्ते में, हर दिन वो ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, मैं आज भी तुम्हारी परवाह करता हूं। लेकिन दुख की बात यह है, जिस इंसान को आपकी कीमत समझनी होती है उसे सबूत नहीं चाहिए होता, और जिसे आपकी परवाह ही नहीं रही उसे आपकी सारी अच्छाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। बहुत से बुजुर्ग इसी दर्द में जी रहे हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, अपनी इच्छाएं दबाईं, अपने सपने छोड़े, लेकिन आज जब वो सिर्फ थोड़ा सम्मान चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो बोझ बन गए हों। फिर वो और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। बेटे को खुश करने की कोशिश, बहू को नाराज ना करने की कोशिश, हर समय अच्छा बनने की कोशिश। यहाँ तक कि कई लोग अपनी तबीयत खराब होने पर भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी तकलीफ बता दी तो लोग परेशान हो जाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये आदत इंसान को खत्म करने लगती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस दिन आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन आपके मन को पहली बार शांति मिलती है। सोचिए, एक पेड़ कभी खुद को साबित नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है चुपचाप, मजबूती से। जो उसकी छाप समझता है वो उसके पास बैठता है, जो नहीं समझता वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन पेड़ कभी किसी के पीछे नहीं भागता। ठीक वैसे ही आपको भी हर समय अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने परिवार के लिए ईमानदारी से जीवन बिताया है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, अगर आपने अपने रिश्तों को दिल से निभाया, तो फिर बार बार खुद को साबित करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं जानती हूँ ये आदत अचानक नहीं छूटती, क्योंकि कई लोगों को बचपन से यही सिखाया गया, सबको खुश रखो, अपनी जरूरतों से पहले दूसरों का सोचो। और धीरे धीरे इंसान खुद को भूल जाता है, उसकी अपनी पसंद खत्म हो जाती है, उसकी अपनी आवाज धीमी पड़ जाती है। फिर एक दिन वो आईने में खुद को देखकर सोचता है, मैं आखिर हूं कौन? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। हर बात पर सफाई देना बंद कीजिए। अगर आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए। अगर आपका मन उदास है तो खुद को मजबूर मत कीजिए कि हर समय मुस्कुराते रहें। अगर कोई आपकी भावना नहीं समझ रहा तो हर बार खुद को समझाने मत बैठ जाइए, क्योंकि कुछ लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, और जो इंसान समझना नहीं चाहता उसे लाख शब्द भी नहीं बदल सकते। इस उम्र में मन की शांति सबसे जरूरी होती है, लेकिन बहुत से लोग अपनी शांति खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर समय लोगों की सोच के हिसाब से जीते रहते हैं। कभी नोटिस किया है, जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो तो लोग आपकी वैल्यू कम करने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने मन का सम्मान करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपका सम्मान करने लगती है। इसका मतलब घमंड नहीं है। स्टोइसिज्म कभी अहंकार नहीं सिखाता, ये सिर्फ इतना सिखाता है, अपनी आत्मा को इतना कमजोर मत बनाओ कि हर समय दूसरों की अप्रूवल पर जीना पड़े, क्योंकि अप्रूवल की आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला आपकी कोशिशों को सामान्य समझने लगता है। आप दिन रात उसकी चिंता करो, फिर भी वो कहे आप करते ही क्या हो। ये शब्द बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं। कई बुजुर्ग रात को अकेले बैठकर यही सोचते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार थी? नहीं, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं थी, लेकिन गलती सिर्फ इतनी हुई कि आपने अपनी पूरी खुशी दूसरों के व्यवहार से जोड़ दी। और यही वो जगह है जहां स्टोइसिज्म हमें संभालता है। वो कहता है, अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में मत दो, क्योंकि लोग बदलते हैं, समय बदलता है, रिश्तों का व्यवहार बदलता है। अगर आपकी शांति इन सब पर टिकी होगी तो आपका मन हमेशा डर में रहेगा। इसलिए आज से धीरे धीरे खुद को साबित करना कम कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। हर किसी को अपनी अच्छाई समझाने की जरूरत नहीं है। हीरा कभी खुद चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं कीमती हूं। उसकी कीमत समझने वाले खुद उसे पहचान लेते हैं। और जो लोग आपकी कीमत नहीं समझ पाए, उनके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए। अब थोड़ा खुद के लिए भी जीना सीखिए। सुबह की धूप में बैठिए, पुराने गाने सुनिए, हल्की वॉक कीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, अपने मन को प्यार दीजिए, क्योंकि जिंदगी का ये पड़ाव सिर्फ दूसरों के लिए रोने का नहीं है। ये समय है
खुद से फिर से जुड़ने का। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को पकड़ लिया, उस दिन दुनिया आपको गिरा नहीं पाएगी। एक बहुत कड़वा सच है, जिस इंसान को हमेशा आसानी से पा लिया जाए, धीरे धीरे लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। और शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ये महसूस किया होगा, जब भी किसी को जरूरत पड़ी, आप सबसे पहले खड़े रहे। दिन हो या रात, अपनी तबीयत खराब हो या मन टूटा हुआ हो, आपने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी। बच्चों की जरूरत, परिवार की जिम्मेदारी, रिश्तों की चिंता, आपने कभी ना कहना सीखा ही नहीं। और शुरुआत में लोग आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी अच्छाई को आदत बना लेते हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि आप तो हमेशा मिल ही जाओगे, हमेशा सुन लोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा साथ रहोगे। और यहीं से आपकी अहमियत कम होने लगती है। स्टोइसिज्म एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहता है, जो इंसान हर समय खुद को उपलब्ध रखता है, वो धीरे धीरे दूसरों की नजरों में सामान्य हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें, नहीं, लेकिन अपने मन और शरीर की सीमाएं समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस उम्र में थका हुआ शरीर बहुत जल्दी जवाब देने लगता है। घुटनों का दर्द, कमर की जकड़न, बार बार थकान महसूस होना, थोड़ा चलने पर सांस फूलना, ये सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं होती, ये उस मानसिक बोझ का असर भी होता है जो इंसान सालों से उठाता आ रहा होता है। बहुत से बुजुर्ग दिन भर काम करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रुक गए तो लोग उन्हें बेकार समझने लगेंगे। कुछ लोग बीमारी में भी किचन में लगे रहते हैं, कुछ लोग बुखार में भी घर के छोटे बड़े काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग ये ना कह दें अब इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन सच बताऊं, हर समय खुद को इस्तेमाल होने देना त्याग नहीं है, कई बार ये अपने ऊपर अत्याचार होता है। और स्टोइसिज्म हमें यही समझाता है, अगर आप खुद को हर समय थका देंगे तो एक दिन आपका मन और शरीर दोनों चुपचाप टूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए भी समय निकालें। थोड़ी देर आराम करना गलत नहीं है, फोन तुरंत ना उठाना गलत नहीं है, हर काम के लिए तुरंत हाँ कहना जरूरी नहीं है। आप मशीन नहीं हो, आपने पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब आपका शरीर भी थोड़ा आराम डिजर्व करता है। लेकिन कई लोगों को आराम करते हुए भी गिल्ट महसूस होता है। उन्हें लगता है मैं खाली बैठा हूं, शायद मैं किसी काम का नहीं रहा। नहीं, शांत बैठना बेकार होना नहीं है। कभी कभी इंसान को सिर्फ अपने मन को सुनने की जरूरत होती है। सुबह बालकनी में बैठकर चाय पीना, धीरे धीरे टहलना, भगवान का नाम लेना, पुरानी तस्वीरें देखना, अपने पुराने दोस्तों से बात करना, ये छोटी चीजें मन को फिर से जिंदा करती हैं। लेकिन अगर आप हर समय सिर्फ दूसरों के इशारों पर जीते रहेंगे तो आपका अपना मन धीरे धीरे सूख जाएगा। और फिर एक दिन इंसान अंदर से इतना खाली हो जाता है कि उसे किसी चीज में खुशी ही महसूस नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है, घर में सब लोग अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और आप चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हो, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप पूरे दिन किस दर्द से गुजर रहे हो। ऐसे में इंसान सोचता है शायद अब मेरी जरूरत खत्म हो गई। लेकिन नहीं, आपकी जरूरत खत्म नहीं हुई, बस आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि लोगों को आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगी। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलिए, हर समय अवेलेबल मत रहिए, अपने लिए भी समय रखिए। अगर मन थका हुआ है तो कुछ देर अकेले बैठिए, अगर शरीर दर्द कर रहा है तो आराम कीजिए। अगर कोई सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है तो हर बार तुरंत भागकर मत जाइए, क्योंकि जो लोग आपकी शांति की कदर नहीं करते उन्हें आपकी हर समय मौजूदगी की आदत पड़ जाती है और आदत की कीमत बहुत जल्दी कम हो जाती है। स्टोइसिज्म कहता है अपनी ऊर्जा को संभाल कर खर्च करो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत होती है। बहुत लोग पैसा कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन सुकून कमाना नहीं सीख पाते। और अंत में उन्हें सबसे ज्यादा कमी किस चीज की महसूस होती है? अपनापन, शांति और अपने साथ बिताया हुआ समय। इसलिए आज से थोड़ा अपने लिए जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जो इंसान खुद की इज्जत करना शुरू कर देता है, दुनिया धीरे धीरे उसकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाती है। जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब आप खुद को छोड़ देते हो, जब आप धीरे धीरे अपनी खुशी भूल जाते हो, अपनी पसंद भूल जाते हो, अपने सपने भूल जाते हो और सिर्फ दूसरों की जरूरतों में जीते रहते हो। फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर लगता है मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन आज इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अभी भी बहुत कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, उम्र बढ़ गई है, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, कुछ अपने बदल गए, कुछ रिश्ते दूर हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी की रोशनी खत्म हो गई। स्टोइसिज्म कहता है जिस इंसान ने अकेले खड़े होना सीख लिया उसे दुनिया की बेरुखी तोड़ नहीं सकती। और यही आखिरी सीख है, खुद को फिर से अपना बनाइए। सुबह उठकर सबसे पहले
ये मत सोचिए कि कौन आपको याद करता है। सबसे पहले ये सोचिए, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। थोड़ा वॉक, थोड़ी धूप, हल्का म्यूजिक, भगवान का नाम, पुरानी यादों में मुस्कुराना, किसी पुराने दोस्त को फोन करना। ये छोटी चीजें मामूली नहीं होती। यही चीजें इंसान के अंदर फिर से जिंदगी जगाती हैं। बहुत से बुजुर्ग धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं, बस सांस लेना जारी रखते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी ली, अब थोड़ा अपने मन को भी प्यार दीजिए। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कीमती नहीं हो। सूरज कभी ये साबित नहीं करता कि वो रोशनी देता है, वो बस चमकता है। और जो लोग आंखें बंद कर लें, उसमें सूरज की गलती नहीं होती। ठीक वैसे ही अगर कुछ लोग आपकी अच्छाई नहीं समझ पाए तो खुद को कम मत समझिए। आप आज भी खास हो, आज भी जरूरी हो, आज भी इस दुनिया में आपकी जगह है। क्योंकि अनुभव, त्याग और सच्चा दिल, ये चीजें हर किसी के पास नहीं होती। और याद रखिए, किसी का आपको खोने से न डरना, ये आपकी हार नहीं है। असल हार तब होती जब आप खुद को खो देते। लेकिन आज आपने खुद को फिर से पकड़ने की शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे, शांत मन से, बिना शोर किए। अब आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की नजरों से देखना सीख रहे हो। और यकीन मानिए, यही असली ताकत है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और दिल से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आज इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा लगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और सच मानिए, आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, कई लोगों के लिए हिम्मत बन जाती है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, आपकी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। धन्यवाद।